हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट को फॉर सीजीएल और सीएचएसएल 2024। जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ ताकि क्लास को स्टार्ट करें। आज संडे स्पेशल के अंदर हम अगेन करेंगे क्लोज टेस्ट को। अगर हम बात करें बच्चों, जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए, आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इस बैच के अंदर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग ये तीनों सेक्शंस मिलेंगे। और ये जो बैच की वैलिडिटी है वो आपकी 1 ईयर है। इसके अलावा इस बैच के अंदर आपको मॉक टेस्ट की सीरीज मिलेगी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आई होप सभी बच्चे कनेक्ट हो गए होंगे। देखिएगा जरा क्वेश्चन, हम बात कर रहे हैं किसकी। बीरबल immediately smiled and went up to Akbar. He announced the dash. बीरबल ने क्या करा, स्माइल किया और कहाँ गया, अकबर। और ही अनाउंस, उसने क्या अनाउंस किया, द डैश। आंसर, रेस्पॉन्स, क्वेश्चन या फिर रीजॉइंडर। ठीक है, अब आपको चेक करना है यहां पर कि आप क्या लिखेंगे, क्या ब्लैंक को फिल करेंगे। ठीक है, या ही सेड देयर वर 21,523 crores। अब उसने अगर ये कहा है कि वहां पर 21,523 crores हैं, तो ऐसा उसने उसके क्वेश्चन का क्या किया होगा, आंसर। उसने क्या किया होगा, आंसर। और जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, आंसर इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा, डैश द सिटी। अब आपको चेक करना है कि बिफोर सिटी आप किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। सिटी से पहले, शहर से पहले कौन से प्रीपोजिशन लगेगी कि इतने क्रोज इस सिटी में, इस शहर में हैं, तो कौन सी प्रीपोजिशन और पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे जब बात की जाएगी किसी शहर की। ठीक है, तो देखो जरा, इन आएगा, एट आएगा, ऑफ आएगा या फिर ऑन आएगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, जब हम शहर की बात करें, देश की बात करें, वहां पर हम लोग क्या यूज करते, इन। कौन सी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते, इन। बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर इन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड ब्लैंक के लिए। अब व्हेन आस्क्ड हाउ ही डैश द आंसर, ठीक है, जब पूछा गया कि कैसे उसने आंसर को जाना, तो बीरबल रिप्लाइड, फिर बीरबल ने रिप्लाई किया। अब आपको चेक करना है कि ही के बाद आप किस टेंस को इस्तेमाल करेंगे और टेंस के साथ साथ आप कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप चेक करो कि टेंस कौन सा चल रहा है। सबसे पहले ये चेक करेंगे आप बच्चे कि कौन सा टेंस चल रहा है, और उसके साथ साथ फिर आपको देखनी है कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी रहेगी। अब देखो यहाँ पे सैड, स्माइल्ड, वेंट, ये सब आस्क्ड, ईडी, ये सब किस में जा रहे हैं, पास्ट में। सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या है कि हमारा जो पैराग्राफ है वो किस में चल रहा है, पास्ट टेंस में। किस में चल रहा है बच्चों, पास्ट टेंस में। अगर पैराग्राफ पास्ट टेंस में चल रहा है तो पास्ट में हम यूज करते हैं केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड फॉर्म। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट न्यू बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, न्यू। अगर हम बात करें यहां पर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, किसी भी चीज को जानना, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, न्यू वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड फॉर्म का, और उसी के बेसिस पे जितने स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा, फोर्थ देखेंगे। मैं साइड इसलिए हूं ताकि आपको पूरा पैराग्राफ दिखाई दे सके और आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सको। बीरबल ने रिप्लाई किया, आस्क योर मैन टू डैश द नंबर ऑफ क्रोस। अब उसने क्या कहा कि अपने जो भी आदमी हैं उनसे बोलो कि कितने क्रोज हैं, इनको क्या करें, वो काउंट करें, जज करें, कंसिडर करें या फिर कैलकुलेट करें। ठीक है, तो वहां पर उन क्रोज को, नंबर ऑफ क्रोज को क्या करने के लिए बोला गया, काउंट करने के लिए, जज करने के लिए
कंसिडर करने के लिए या फिर कैलकुलेट करने के लिए। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा क्या आएगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है कि उन्हें क्या करना है, जितने भी काउंट करना है, गिनना है। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है, गिनने की, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि काउंट, जितने भी स्टूडेंट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, काउंट इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। अब उसने बोला इफ देयर आर मोर देन द रिलेटिव्स ऑफ द क्रोज मस्ट बी विजिटिंग दैम फ्रॉम दैट सिटीज। अगर यहां ज्यादा होते हैं तो देन क्या है, मतलब जो क्रोज के जो रिलेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं विजिट कर रहे हैं वहां पर फ्रॉम दैट सिटीज। किस तरह के शहरों से, जो उसके नजदीक शहर है वहां से आके वहां विजिट करने का काम कर रहे हैं, या क्लोज सिटीज या नियर सिटीज, या फिर वेनिसिटी का यूज होगा आसपास, आसपास की बात करी जाए तो देखो जरा आप क्या इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, यानी कि जो भी शहर आसपास है वहां से आकर उसके रिलेटिव्स वहां पर विजिट कर रहे हैं, यानी कि जो आसपास के जो शहर हैं यानी कि नियर बाय सिटीज इज द करेक्ट वन। चलेगा, एक और पैराग्राफ देखेंगे। हम एक एवरेज इंडियन की बात कर रहे हैं। ड्राइविंग इन एनी ऑफ द मेजर इंडियन सिटीज इज इक्विवेलेंट टू डैश अ डेली वॉर। अब कहीं ना कहीं रोज का एक युद्ध है, ठीक है, उस तरह के युद्ध की बात करें जो डेली बेसिस पे वो कर रहा है, लगभग उसके बराबर ही है। तो यहां पर आप मेकिंग का इस्तेमाल करेंगे, वेजिंग का इस्तेमाल करेंगे, या फिर बात करी जा रही है रशिंग, तो देखो जरा क्या इस्तेमाल करेंगे। मेक सभी को पता है, वेजिंग मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी भी चीज को लागू करना, ठीक है, छेड़ना, मतलब उस तरह से। और रेज उठाने की जब बात होती है वहां पर, और रशिंग का मतलब होता है झपट्टे से भाग लेना किसी भी चीज में, वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है, मतलब अगर हम बात करें ड्राइविंग की, ठीक है, किसी भी मेजर सिटीज के अंदर वो लगभग बराबर है कि रोज जैसे युद्ध होता है ना, रोज युद्ध छेड़ने के बराबर है, रोज युद्ध छिड़ा हुआ है उसके बराबर है। वेजिंग इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। अब उसने बोला है द एवरीडे स्ट्रगल ऑफ डैश ट्रैफिक। हर रोज का जो स्ट्रगल है, किस तरह के ट्रैफिक का, पॉल्यूशन का और रैश ड्राइवर्स का। स्टॉपिंग ट्रैफिक, डॉजिंग, बोर्डिंग या फिर लॉजिंग। अगर हम बात करें यहां पे डॉजिंग की, तो डॉज मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आपको चकमा दे रहा है, चकमा देना या फिर चकमा देने का काम कर रहा है। बोर्ड डिबोर्ड होता है ना, जहां पर कहीं ना कहीं चढ़ना, बोर्डिंग, डिबोर्ड मतलब उतरना, स्टॉप रोकने की बात हो रही है। लॉजिंग मतलब होता है जहां अस्थायी आवास की बात करें, स्थायी नहीं है, अनस्टेबल है, अस्थायी आवास, अनस्टेबल की बात हो रही है। तो देखो जरा यहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे। द एवरीडे स्ट्रगल ऑफ ट्रैफिक, हर रोज का जो स्ट्रगल है ट्रैफिक का, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर डॉजिंग बोल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं चकमा देने की, कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं चकमा देने की। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सेकंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो जरा थर्ड ब्लैंक के लिए क्या यूज होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा थर्ड ब्लैंक में क्या यूज करेंगे। अब उसने बोला है जो रेस्ट ड्राइवर्स इज डैश बिगेस्ट कॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस। आपने देखा होगा ना, बहुत तेजी से ड्राइव करते हैं, बहुत तेजी से धुआंधार तरीके से चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। आजकल का जो तनाव है, आप रोड पे जाते हो, हमें पता नहीं होता हम वापस ठीक ठाक आएंगे या नहीं,
वो सबसे बड़ा तनाव माना जाता है, ठीक है। बिगेस्ट, तो बिगेस्ट में ईएसटी लगा हुआ है, ईएसटी मतलब सुपरलेटिव। अब जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बच्चों बात करेंगे तो बिफोर सुपरलेटिव डिग्री आप किस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, द, एन या फिर ए या फिर वन। हम अब बात करें आर्टिकल ए और एन, ए और एन का मतलब क्या होता है, वन, ए और एन का मतलब वन, एंड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज आर्टिकल द। हम जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे बच्चों तो उससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करेंगे, एंड अदर डैश प्रॉब्लम्स। अब इसके साथ साथ एक तो स्ट्रेस है और दूसरी कौन सी अन्य प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, सोसाइटल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या फिर स्पिरिचुअल, किस तरह की प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल, जो मानसिक तौर पर आपको कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, बिल्कुल सही है, साइकोलॉजिकल इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ ब्लैंक के लिए देखना जरा, हम बात करें एक एवरेज पर्सन की स्पीड की, ऑन एन एवरेज अ पर्सन स्पेंड्स, हम ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो है वो स्पेंड करता है बिटवीन 30 मिनट्स टू 2 आवर्स ऑफ देयर डे ड्राइविंग, ठीक है। अब वो स्पेंड करता है हर जगह, एवरीवेयर, नोवेयर, एनीवेयर या एल्सवेयर, मतलब बिटवीन 30 मिनट से 2 घंटे ऑफ देयर डे ड्राइविंग की बात हो रही है। तो वहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एवरीवेयर, हर जगह वो स्पेंड कर रहा है, नोवेयर, कहीं भी नहीं, या फिर एनीवेयर या फिर एल्सवेयर। बहुत ही अच्छे बच्चे, दैट इज नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, एनीवेयर, कहीं ना कहीं तो वो स्पेंड कर रहा है ना, लगभग 30 से 2 घंटे के बीच में उनके डे ड्राइविंग में। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर एनीवेयर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते एक और पैराग्राफ देखेंगे, बात हो रही है देयर इज सो मच डैश एंड कंफ्यूजन इन लाइफ टुडे। आजकल हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है, बिकॉज द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट क्लियर। उसका रीजन यह है कि इंसान का जो लक्ष्य है वो उसे बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इसीलिए उसके जीवन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन के साथ साथ क्या है, सर्टेन की बात कर रहे हैं, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, मतलब आप किसी भी चीज को लेकर श्योर हो। पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो, पॉजिटिव की बात कर रहे हो, अनसर्टेन या फिर जिस पर आप विश्वास कर सको, जो विश्वसनीय हो, विश्वास के लायक हो, ठीक है, रिलायबल जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर बच्चों एक कंफ्यूजन वर्ड दे रखा है, कंफ्यूजन एक नेगेटिव वर्ड है, तो डेफिनेटली एंड से पहले भी नेगेटिव, क्योंकि एंड दो इक्वल चीजों को कनेक्ट करेगा ना। सर्टेन तो हो गया बिल्कुल श्योर वाला केस, पॉजिटिव भी पॉजिटिव वर्ड हो गया, रिलायबल मतलब विश्वास की बात है, पॉजिटिव, तो एक ही बचा, दैट इज जहां चीजें आपकी स्टेबल ना हो, अनस्टेबल, जिसपे आप विश्वास ना कर सको, चीजें आपके निश्चित ना हो। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो, ईच पर्सन डैश टू फुलफिल हिज डिजायर एंड ड्रीम्स विदाउट। हर एक व्यक्ति जीवन में चाहता है कि उसके जो भी सपने हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो उनको पूरा करना चाहता है, ठीक है। हर व्यक्ति के जीवन में अपने सपने होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में सपने होते हैं, आशाएं होती हैं, इच्छा होती है, वो उनको पूरा करना चाहता है, लेकिन बिना किसी के। अब यहां पर आपको चेक करना है ईच पर्सन के साथ आप कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे, प्लस दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन सीधा सीधा टेंस बेस्ड क्लोज टेस्ट में जरूर पूछा जाता है, तो आपको चेक करना है यहां पर कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब को आप यूज करेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है यहां पर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। हमारा पैराग्राफ प्रेजेंट में चल रहा है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे आप बच्चे, जब भी ग्रामर में हैज आता है बच्चों या फिर हैव आता है, तो हैज और हैव अपने साथ लेकर आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और वांट कभी भी हैज हैव के साथ नहीं आता,
क्योंकि हैज और हैव के साथ आप क्या यूज करेंगे, वांटेड। क्या यूज करेंगे, वांटेड। सबसे पहले वो दो ऑप्शन हटा दो जो हैज और हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म में दे रखे हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर पर्सन मतलब सिंगुलर, और अगर V1 की बात करें तो V1 आपकी प्लूरल होती है, तो इसीलिए यहां से ये ऑप्शन भी हट गया। अब बचेगा कौन सा ऑप्शन, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट वन, वांट्स, यानी कि हम सिंगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं, तो यहां पर वांट्स बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट आते हैं। थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। मतलब वो चाहता तो है हर व्यक्ति अपने जीवन में सपने इच्छाओं को पूरा करना, लेकिन विदाउट डैश द इंटरेस्ट ऑफ द अदर, बिना कंसिडर किए हुए दूसरे के इंटरेस्ट को, बिना डिसरिगार्ड किए हुए, एक्सक्लूड किए हुए या डिस्क्राइब किए हुए। अब आपको चेक करना है यहां पर कि क्या यूज करेंगे, विदाउट द इंटरेस्ट ऑफ द अदर, बिना दूसरों के इंटरेस्ट को कंसिडर किए बिना, ठीक है, बिना दूसरों के इंटरेस्ट को कंसिडर किए बिना, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर कंसिडरिंग बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, कंसिडरिंग इज द करेक्ट वन। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। व्हेन वी हैव अ डैश मोटिव वी लॉस द सेंस ऑफ द हायर ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग हैप्पीनेस। अब कब हम खो देंगे उन सेंस को जिससे हम हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। हायर ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारी खुशी को प्राप्त करने का, उसको कब खो देंगे, जब हम कैसे बन जाएंगे, सेल्फलेस बन जाएंगे, सेल्फिश बन जाएंगे, ह्यूमन बन जाएंगे या नोबल बन जाएंगे, यानी कि एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। नोबल मतलब महान, ह्यूमन मतलब दयालु जो होते, काइंड हार्टेड, है ना। सेल्फलेस जो कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखते, है ना। या फिर सेल्फिश बन जाएंगे। किस तरह के बन जाएंगे, बहुत अच्छे बच्चे, बिल्कुल जब हम क्या बन जाएंगे, स्वार्थी बन जाएंगे। जब हम क्या बन जाएंगे, स्वार्थी बन जाएंगे। स्वार्थी मतलब जब हम बन जाएंगे सेल्फिश, जब हम क्या बन जाएंगे, सेल्फिश बन जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सेल्फिश बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा फिफ्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। Therefore there is lot of dash in our life। अब यही रीजन है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा क्या है, कॉन्कर्ड है, पीस है, हार्मनी है। कॉन्कर्ड मतलब हम जब दो लोग एक बात पर एग्रीमेंट है, समझौता है, ठीक है, दोनों एक बात पर मतलब एग्री कर रहे हैं, वहां पर वही आपका हार्मनी होगा, कॉन्सोनेंस, एग्रीमेंट, एकॉर्ड। पीस मतलब शांति। जब हम अपना स्वार्थ देखते हैं, हम स्वार्थी बन गए हैं और हम अपने सेंस को खो देंगे जिससे हमें खुशी मिल सके। हम खुशी ना ढूंढकर अपने सिर्फ क्या देख रहे हैं, अपने स्वार्थ को देखकर हम चीजों को कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस तरह से हमारे जीवन में क्या रहेगा, कलह कलेश रहेगा। कभी शांति समझौता नाम की तो चीज आ ही नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में क्या रहेगी, हमेशा कलह रहेगी, हमेशा कलह ही रह जाएगी। दैट इज स्ट्राइफ। क्या होगा, स्ट्राइफ। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर स्ट्राइफ, कलह बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर है सभी को। रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहें। आपकी क्लासेस बच्चों दो चलती हैं, एक सुबह 10 बजे चलती है आपकी एसएससी बुलेट पे लाइव क्लास, और एक चलती है आपकी 3:15 बजे। जिन स्टूडेंट को टारगेट करना है सीपीओ 2024 वो सभी बच्चे 3:15 की क्लास को जरूर लें। जो भी बच्चा सीपीओ 2024 देना चाहता है तो वो 3:15 वाली क्लास को जरूर ले। बाकी जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं सीएचएसएल सीजीएल को, वो बच्चे सुबह वाली क्लास 10 बजे वाली क्लास को लें। इसके अलावा आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसके अंदर आप ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग तीनों सेक्शंस मिलेंगे। ये बैच की जो वैलिडिटी है बच्चों वो आपकी 1 ईयर है। इसके अलावा आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन पे जाकर मॉक टेस्ट की सीरीज भी लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट की सीरीज भी लगा सकते हैं आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन पे जाकर। और ये जो बैच है ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। इसके अलावा अगर आप
चाहते हो लाइव क्लास की पीडीएफ, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है एसएससी बुलेट के। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लाइव क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। सो आई होप आप सभी बच्चों को हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।